राजस्थान मिशन 2030 के तहत 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री करेंगे विजन दस्तावेज जारी। राजस्थान मिशन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विजन दस्तावेज 2030 में प्रदेश के प्रबुद्ध जनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य का दस्तावेज तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:30 बजे राज्य सरकार द्वारा तैयार विजन 2030 दस्तावेज को जारी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य एवं समस्त जिला स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम नगर परिषद ऑडिटोरियम धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले से जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, हितधारक एवं प्रतिभागी वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सी विजिल ऐप पर करें चुनाव से संबंधित शिकायत, महज 100 मिनट में होगा शिकायत का निस्तारण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहिर्ता 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद अंतिम प्रकाशन एवं जिले में निर्वाचन की विभिन्न तैयारियों एवं निर्वाचन विभाग आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी ऐप्स पर धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि व्यापक स्वीप गतिविधियों के प्रसार के कारण जिले में निर्वाचन सहभागिता अनुपात में वृद्धि होकर 620 हो गया है और जिले में वर्तमान में कुल 8,75,331 मतदाता वर्तमान में पंजीकृत हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की भाग्य संख्या के अनुसार फ्लैगिंग की गई है। उन्होंने दिव्यांग एवं ऐसे वरिष्ठ मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया एवं प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग न करने वाले लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए कुछ विशेष बूथ बनाए जाएंगे एवं सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुछ आदर्श बूथ बनाए जाएंगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, केवाईसी ऐप, सी विजिल ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी एवं 100 मिनट की अवधि के भीतर शिकायतों का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय पर सख्त अनुवीक्षण किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के प्रश्न सत्र में उन्होंने मीडिया बंधुओं के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी दिए। यह बैठक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार बिल्कुल तय समय 5:30 बजे के अनुसार बुलाई गई है। इसके पूर्व हमने 4:30 बजे राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की है और इस बैठक की पृष्ठभूमि में यह है, जैसा आपको विदित होगा, कि इस वर्ष हमारे 2 स्पेशल समरी रिवीजन हुए हैं वोटर लिस्ट को लेकर। पहले हमने जनवरी में इसका प्रकाशन किया था प्रारूप मतदाता सूची का, और अभी द्वितीय जो हमने किया 21 अगस्त को, और उसकी जो फाइनल वोटर लिस्ट जो अभी बन के आई है, जो 1 अक्टूबर 2023 को क्वालिफाइंग डेट को आधारित है, उसके दृष्टिगत ये आपको हम कुछ ब्रीफिंग के लिए आपको बताया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में जनवरी से लेकर हमारे इस ज़िले में व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया, लोगों को मतदाताओं की अवेयरनेस कराई गई। जो भी 18 वर्ष ईडब्ल्यूएस परिवारों का होगा निःशुल्क बीमा, स्वयं कर सकेंगे पंजीकरण। आमजन को निजी और सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक परिवार को हेल्थ कवरेज के दायरे में लाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना में लाभार्थी परिवार को सामान्य एवं गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए 1798 पैकेज उपलब्ध हैं, जिनमें बीमारी से संबंधित जांच, उपचार तथा चिकित्सा का परामर्श भी शामिल है। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए तक किया गया है, जिससे आवश्यकता होने पर लाभार्थी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा
उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो, लंग्स, किडनी, हृदय प्रत्यारोपण को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब ईडब्ल्यूएस परिवारों का निःशुल्क पंजीकरण होगा। इसके लिए इन परिवारों को प्रीमियम राशि नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 में ईडब्ल्यूएस परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है, उनका चिरंजीवी योजना प्रीमियम नहीं देना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल परिवार को भी खाद्य सुरक्षा, एसईसीसी, संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक, कोविड अनुग्रह श्रेणी की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसको लेकर स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस परिवार इस प्रकार कर सकेंगे पंजीकरण। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि ईडब्ल्यूएस परिवार अर्थात जो किसी भी जाति, वर्ग और समस्त वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उन्हें आय का स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों जिनमें संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर, नगर निगम सदस्य, अध्यक्ष, नगर पालिका तथा नगर परिषद सदस्य, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी द्वारा साक्ष्य प्रमाणित होना आवश्यक है। आयकर विवरण भरने की दशा में ऐसे परिवारों को पैन कार्ड के साथ गत वर्ष की आयकर विवरण की पावती की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। घोषणा का प्रमाणीकरण संबंधित क्षेत्र के कार्यपाल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा किया जाएगा। प्रमाणित घोषणा पत्र को स्वयं अपने SSO ID पर या समीप के ई मित्र पर जाकर जनाधार पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा, जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन एवं जनाधार पोर्टल पर अपडेट होते ही परिवार स्वतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की निःशुल्क श्रेणी के लिए पात्र हो जाएगा। पात्र परिवार को अप्रूवल दिनांक से 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क श्रेणी में पात्र रहेगा, जिसे उसको समय समय पर नवीनीकरण रिन्यू करवाना होगा। स्व घोषणा पत्र को यथा समय पर रिन्यू अपडेट कराने की जिम्मेदारी संबंधित परिवार की होगी। केंद्र, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, अर्ध सरकारी संस्थान में नियोजित परिवार इस योजना में सम्मिलित नहीं होंगे। दीपावली धमाका, मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। बालाजी हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कॉपर टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हार्निया आदि का उपचार किया जाता है। बीपी, CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय, MBBS, MD फिजिशियन। डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपति चिकित्सा। डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता सिटी जुबली हॉल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर किया पथराव। हमले में 2 पुलिस के जवान हुए घायल। शराब माफिया को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर ले गए हमलावर। धौलपुर जिले की शेरपुर थाना पुलिस बुधवार दोपहर को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई। इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शेरपुर थाना क्षेत्र के गांव घड़ी चटोला में बुधवार दोपहर के समय अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ शेरपुर थाना पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों को दबोच लिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ पथराव कर हमला कर दिया। हमले के दौरान पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए और अवैध शराब माफिया को हमलावर पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भाग गए।
घायल हुए पुलिस जवानों को CSC सैंपू में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के दौरान पुलिस के जवान अमीर सिंह के सिर में चोट आना तथा श्रीनिवास के हाथ में फ्रैक्चर होना बताया जा रहा है। घटना को लेकर थाना पुलिस कुछ भी स्पष्ट कहने से बचती रही। हालांकि घटना के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार संभावित स्थानों पर दबिशें दे रही हैं। इस मामले में सैंपू DSP बाबूलाल मीणा का कहना है कि गढ़ी चटोला में सैंपू पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान कुछ शराब माफिया द्वारा पुलिस पर पथराव कर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस जवान घायल हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक शोभा रानी ने किया पुल निर्माण का शिलान्यास। शखवारा नदी पर बनेगा 14 करोड़ रुपए की लागत से पुल। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने शखवारा नदी पर 14 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण का भूमि पूजन कर कार्य शुभारंभ किया। इस पुल के निर्माण से करीब 10 ग्राम पंचायतों को फायदा मिलेगा, जिनका जिला मुख्यालय से पार्वती नदी में उफान आने के समय संपर्क टूट जाता था। अब पुल से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। क्षेत्र की जनता ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर शखवारा ग्राम पंचायत के सरपंच मुकेश रावत, मुन्नालाल कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य उदयराम, पूर्व सरपंच मुरारीलाल गुरैया, शहजाद जलमानी, रघुवीर सिंह कुशवाहा, सरपंच बसई सामंता, अमर सिंह लोधा, नवाब सिंह लोधा, सत्यप्रकाश त्यागी, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस, महावीर सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच, भंवर सिंह, पूर्व उप प्रधान, राम प्रकाश नेताजी, सचिन शर्मा ठेकेदार आदि मौजूद रहे। पार्षद अकील अहमद और उनकी बहन राबिया खान ने थामा भाजपा का दामन। नगर परिषद धौलपुर के वरिष्ठ पार्षद अकील अहमद बॉबी ने बुधवार को भाजपा कार्यालय धौलपुर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान उनकी बहन राबिया खान ने भी भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारा सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा का दामन थामने के दौरान पार्षद अकील अहमद उर्फ बॉबी ने अपना संक्षिप्त वक्तव्य भी दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे जिला सत्येंद्र पारा सर जी, कैबिनेट मंत्री रावत जी और सुक्कू भाई साहब, मुश्ताक भाई, सभी भाइयों को मुझे भाजपा में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं भाजपा से कभी अलग ही नहीं हुआ था ज्वाइन करूँ। कुछ परिस्थिति ऐसी थी, मुझे पार्टी का टिकट नहीं मिला और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप लोगों का सबका मेरे पास सहयोग रहा। जब मैं जीत के आया, मैं और मेरी बहन भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, 3 निर्दलीय भी लड़े, 3 भाजपा से भी लड़े, पर मैं कभी दूसरे दल में नहीं गया और ना कभी जीवन में मैं दूसरे दल में जाऊँगा। चाहे मैं अपना पसंद करूँगा और भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और मेरा तो नहीं कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास का जो अभियान चल रहा है, उसमें अल्पसंख्यक समाज और देश का हर नागरिक जुड़कर विकास के लिए काम कर रहा है। उसी तरीके से मैं काम करूँगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों विधानसभा में अपने समाज, अपने मित्र, हर समाज में जहाँ जहाँ मेरी संबंध है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में सभी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, जिससे कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है और ज़्यादा विकास की ओर बढ़े। जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आने की स्थिति में है। भाजपा का दामन थामने के बाद अकील अहमद ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई गुट नहीं है, वसुंधरा जी का कोई गुट नहीं है। भाजपा अपने आप में एक परिवार है और वसुंधरा राजे हमारी सर्वमान्य नेता हैं, वे हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे लिए सम्माननीय हैं। आपको बता दें कि पार्षद अकील अहमद बॉबी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भरोसेमंद कार्यकर्ता माने जाते हैं और उनकी काफी नजदीकियां भी हैं, जिस कारण राजे के हर कार्यक्रम में
अकील अहमद की सक्रिय भूमिका रहती है। इस दौरान अकील अहमद की बहन राबिया खान ने कहा कि वसुंधरा राजे ही हमारी सर्वमान्य नेता है, उन्हीं से महिलाओं को शक्ति मिली है और वही हमारी आइडल हैं। वो जैसा भी कहेंगी वैसा हम करने को तैयार हैं। हम भाजपा की जीत के लिए दिन रात एक कर देंगे और भाजपा को हर हाल में जीत दिलाएंगे। आपको बता दें कि गत नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने अकील अहमद बॉबी और उनकी बहन राबिया का टिकट काट दिया था, जिसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव में दोनों ने ही जीत दर्ज की, जिस पर पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए इन्हें निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब फिर से दोनों बहन भाई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी की मर्जी थी, मुझे निष्कासित किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मुझसे संपर्क किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का कभी काम छोड़ा ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे आज ज्वाइन कराई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी काम कर रहा था, अब भी काम करूँगा। मेरी विचारधारा कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आप वसुंधरा गुट के माने जाते हैं? वसुंधरा जी का कोई गुट नहीं है। वसुंधरा जी का गुट एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, वही गुट हमारा है। महारानी साहब हमारी सम्मानीय नेता है। महारानी साहब जब जब जो आदेश उनका मिलेगा उस पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ही महारानी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और हमारी नेता है। आगे की आपकी नगर परिषद की क्या रणनीति रहेगी? नगर परिषद की रणनीति बोर्ड किसका है और क्या समर्थन जारी रहेगा या नहीं? वोट तो कांग्रेस का है, पर जो व्यक्ति है वो हमारा मित्र है और विकास करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की हुई अहम बैठक। नितिन अग्रवाल सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की अहम बैठक का आयोजन सीताराम मंदिर परिषद तीर्थराज मचकुंड धाम धौलपुर पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता मंगल भारती महंत रणछोड़ दास महाराज ने की। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति तीर्थराज मचकुंड धाम को केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किए जा रहे श्री कृष्ण सर्किट में जुड़वाने के लिए कार्य कर रही है। इसके साथ ही धौलपुर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को वैश्विक पटल पर स्थापित करने और जागरूकता का काम पिछले 6 वर्षों से कर रही है। इसी संदर्भ में भिन्न भिन्न स्थानों पर जागरूकता मुहिम के साथ ही मचकुंड धाम पर मातृ पितृ स्मृति वन को नगर परिषद धौलपुर के सहयोग से विकसित करने का भी अभियान चलाए हुए है। इस अहम बैठक में समिति के सदस्य ने कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव किया, जिसमें सर्वसम्मति से नितिन अग्रवाल को समिति का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में नितिन अग्रवाल ने कहा कि रणछोड़ नगरी कृष्ण की लीला स्थली है। सतयुग के महाराजा मंदाता के पुत्र महाराज मुचकुंद वो द्वापर युग में कृष्ण यहाँ पधारे थे, तो सत्यापित रूप से 2 युगों के मिलन की एकमात्र स्थान समस्त तीर्थों के भांजे तीर्थराज मचकुंड धाम ही है। साथ ही मचकुंड महाराज का धर्म स्थान भी है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत, बराह पुराण, गर्ग संहिता आदि महाकाव्यों में मिलता है। सभी देवताओं का वास होने के कारण यह तीर्थराज भांजा भी कहलाता है। ऐसे में इस पौराणिक महत्वपूर्ण देव स्थान के प्रचार प्रसार के लिए समिति तो काम कर ही रही है, साथ ही जन सहयोग की भी कामना करते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे रणछोड़ दास महाराज ने मचकुंड का आध्यात्मिक रूप को महत्वपूर्ण बताया। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत ने समिति के कार्य और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बोलते हुए समिति के राजा भैया ने कहा कि वे पूर्ण मनोयोग से समिति के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहेंगे और वृक्ष मातृपितृ स्मृति वन के बारे में आगामी योजना के प्रसार प्रचार की बात कही। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता दुर्गा शरण दुबे ने किया। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीट टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स।
राधा रानी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवा में एक विश्वसनीय अस्पताल। हॉस्पिटल में सुविधाएं: पित्त की थैली पथरी का ऑपरेशन, गुर्दा नली व पेशाब की थैली का ऑपरेशन, बवासीर भगंदर और हार्निया का ऑपरेशन, बच्चेदानी का बिना टांके व टांके वाला ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन, ओवेरियन शिस्ट का ऑपरेशन, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, पॉइजन, हैंगिंग, अस्थमा, कार्डिक, डायबिटीज आदि का भी उचित उपचार किया जाता है। हम चाहते हैं कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, लेकिन जरूरत पड़े तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज, MBBS MD फिजिशियन। पता जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। चोरों ने सूने मकान से पार किए नकदी व सोने चांदी के गहने, पीड़ित परिवार गया हुआ था ग्वालियर। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया, जहां से चोरों ने 60,000 रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के गहने पार कर दिए। पीड़ित मकान मालिक अपने परिवार के साथ निजी काम से मंगलवार को ग्वालियर गया हुआ था, जहां से लौटने के बाद बुधवार को उसे चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित ने घटना को लेकर कोतवाली थाने में पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित मकान मालिक हामिद रशीद, उम्र 69 साल, पुत्र अब्दुल शफीक ने बताया कि उसका परिवार साले की तबीयत खराब होने पर उन्हें ग्वालियर देखने गया हुआ था। परिवार के लोग जब बुधवार को घर लौटे तो उन्हें घर के ताले टूटे हुए मिले। इस दौरान चोर घर में रखी 60,000 रुपए की नकदी के साथ करीब 1 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को चुरा कर ले गई हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, मेरा नाम हामिद रशीद है। मैं परसों ग्वालियर गया हुआ था। मेरे साले की तबीयत खराब है, वो भर्ती है हॉस्पिटल में, आप भी भर्ती है। रात को 9 बजे मैंने उसका MIR वगैरह करा के रात को 8 बज गए मैं वहीं पर रह गया। छोटा भाई मेरा परसों इधर ही था, लेकिन छोटा भाई कल 8-7 बजे करीब अपने बस का बच्चा रो रहा था, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए मथुरा गया था। वो मथुरा चला गया। घर हमारा सुना था। अब उसमें घर सुना था, हमारे कुछ मतलब 50-60 हज़ार रुपये नकद थे और 250 ग्राम चांदी की तोड़ियाँ और एक 4 आने भर की अंगूठी, कानों के कुंडल 4 आने भर के और 5-5 तोले की 2 तोड़ी। आगरा में जीजा साले की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी के दरवाजे पर पत्थर फेंकने से हुआ विवाद। धौलपुर के पड़ोसी जिले आगरा में मामूली विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान पथराव भी किया गया। घटना आगरा के ट्रांस यमुना इलाके के नगला रामबल की है। जानकारी के अनुसार एक शख्स कॉलोनी के कई घरों पर रोज पत्थर फेंकता था। एक दिन पड़ोसी अनिल ने पत्थर फेंकते हुए पुष्पेंद्र का वीडियो बना लिया। इसके बाद वह कॉलोनी के लोगों संग शिकायत करने के लिए उसके घर पहुंचा, लेकिन आरोपी उल्टा उन्हीं पर बरस पड़ा। उस दौरान आरोपी के साथ उसके कुछ साथी भी थे। पहले अनिल और कॉलोनी के लोगों पर पत्थर फेंके गए, फिर तमंचा से गोलियां चला दी गईं, जिससे अनिल और उसके साले के गोली लग गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। आरोपी घर के दरवाजे पर रोज फेंकता था पत्थर। आगरा के ACP राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगला रामबल के सुमित नगर में अनिल अपने परिवार के साथ रहते हैं। अनिल के घर पर रोजाना कोई पत्थर फेंकता था। ऐसे में उन्हें पास में रहने वाले पुष्पेंद्र पर शक था। सोमवार को अनिल ने पुष्पेंद्र को पत्थर फेंकते हुए देख लिया, उसका वीडियो भी बना लिया। फायरिंग से 2 की मौत, 1 जना घायल। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे अनिल अपने साले संतोष को लेकर पुष्पेंद्र के घर पर शिकायत करने गए थे। इसको लेकर पुष्पेंद्र और उसके घर वाले आग बबूला हो गई। अनिल के साथ विवाद हो गया। विवाद में पुष्पेंद्र पक्ष की ओर से तमंचे से फायरिंग कर दी गई। इसमें अनिल के सिर में गोली लगी, उसके साले संतोष को भी छर्रे लगी हैं। वहीं पास में खड़े एक पड़ोसी को भी चोट आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुष्पेंद्र और उसके भाई मुकेंद्र ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आरोपी मौके से भाग निकले। अनिल की पत्नी का आरोप है कि पुष्पेंद्र, मुकेंद्र और राजवीर ने मारपीट और फायरिंग की। उसने बताया कि सभी लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। एक घायल को लोटस और दूसरे को अमरनाथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मोहल्ले के लोग बोले कई दिनों से हो रही थी पत्थरबाजी। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को बताया कि पिछले 1.5 महीने से लोगों के घर में रात को पत्थर फेंके जाते थे। इससे मोहल्ले में लोग परेशान थे। लोग एक दूसरे पर शक करते थे। शिकायत पर कुछ दिन पहले पुलिस भी आई थी। अनिल के घर पर कई दिनों से पत्थर फेंके जा रहे थे। इसको लेकर उसने एक दिन पुष्पेंद्र का वीडियो बना लिया था। इसके बाद सब लोग पुष्पेंद्र के घर पर शिकायत लेकर गए थे। पुष्पेंद्र पहले तो इनकार कर रहा था। जब उसे वीडियो दिखाया तो वह लड़ने पर उतारू हो गया था। लोगों का कहना है कि पुष्पेंद्र झगड़ालू किस्म का है। मोहल्ले में लोगों से उसकी किसी से बातचीत नहीं होती। नगला रामबल में अनिल का परिवार यहाँ रहता है। अनिल बेसिकली पंजाब में रहता है। तो इनके घर पे पत्थरबाजी की घटना होती थी, जिसमें उन्हें शक था कि ये जो पुष्पेंद्र है ये लोग पत्थर फेंकते हैं। कल इन्होंने पुष्पेंद्र के किसी लड़के को देख लिया पत्थर फेंकते हुए। उसकी शिकायत आज उसके घर पे करके आए थे। इसी बात पे विवाद हुआ है और पुष्पेंद्र लोगों ने फायरिंग कर दी गई है, जिसमें अनिल वो उनका साला संतोष घायल हुए हैं। गोली की चोट है। इनको की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई गिरफ्तारी है इसमें सर? हाँ, इसमें अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी जैसा FIR गौवंश को बचाने गौ सेवकों ने शुरू किया क्रमिक अनशन। जिले के विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के गौ सेवकों ने जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में क्रमिक अनशन किया। गौ सेवक राम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ माता के दयनीय हालतों को देखते हुए गौ सेवा के लिए उपचार केंद्र की जगह आवंटन के लिए कई बार प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। गौ सेवकों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, रैली जुलूस आदि के माध्यम से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिससे आक्रोशित होकर बुधवार को क्रमिक अनशन प्रारंभ किया है। उनकी मांगों में घायल गौवंश के लिए उपचार केंद्र के लिए भूमि का आवंटन, नदीशाला का निर्माण, मृत गौवंश के लिए सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था, खुले हुए कुओं को ढकने की व्यवस्था, घायल गौवंशों को घटना स्थल से उपचार केंद्र पहुंचाने की व्यवस्था आदि शामिल हैं। अनशन में उपस्थित गौ सेवकों ने कहा कि मांगों की सुनवाई नहीं होने तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। इस मौके पर चंद्र प्रताप ढाकरे, शुभम श्रीवास्तव, नवल सिंह, दीपक पचौरी, ऋषि राय शर्मा आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर के गौ सेवकों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक अनशन रखा गया है। यह क्रमिक अनशन जो घायल गौ माता की जो घायल गौ माता है उनके उचित देखभाल के लिए रखा गया है। हमारी प्रशासन से प्रमुख जो मांगे हैं, एक तो जो घायल गौवंश है उनके लिए उचित देखभाल हेतु स्थान, दूसरा जो आवारा गौवंश है उनके लिए गौशाला की व्यवस्था, जो ग्रामीण क्षेत्र में कुएं और नाले खुले पड़े हुए हैं उनको बंद करने की व्यवस्था, गौशाला जो घायल गौवंश है उनको उपचार केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था, और साथ में जो गाय माता मर जाती है उनको कचड़े में फेंक दिया जाता है, उनको विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इसको लेकर आज यह क्रमिक अनशन रखा गया है। सीवरेज की सफाई में करें यांत्रिक उपकरणों का उपयोग, किशनलाल जैदिया, जिससे सेप्टिक टैंक में मानव प्रवेश की नहीं हो कोई घटना। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक। राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशनलाल जैदिया ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जैदिया ने सफाई कर्मचारियों के हितों एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। जैदिया ने कहा कि जिले में सेप्टिक टैंक में मानव प्रवेश की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार ऐसा किया जाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि बिना संसाधनों, सुरक्षा उपकरणों एवं मशीनों इत्यादि के किसी भी सफाई कर्मी से सेप्टिक टैंक में कार्य करवाना कानूनन अपराध है। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं एवं सीवरेज की सफाई में यांत्रिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर परिषद ऐसे संस्थानों का डिकॉय ऑपरेशन करे जहां सेप्टिक टैंक में मानव प्रवेश की संभावना हो। जैदिया ने सफाई कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की स्थिति भी जानी।
इसके अलावा लंबित प्रकरणों को लेकर कारण पूछे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पदोन्नति के लंबित मामलों का निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 3 महीने की अवधि के भीतर सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को भुगतान की स्थिति, पेंशन प्रकरणों की स्थिति, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आदि को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए। जैदिया ने सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से लाभान्वित के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विस्तृत जानकारी ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक दीपेंद्र शेखावत ने शिक्षा ऋण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जैदिया ने सफाई कर्मचारियों को मूल पदों पर कार्य करवाने, राज्य सरकार के नियम अनुसार ही उनको काम लेने, उनके हितों का ध्यान रखने और उनकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जैदिया ने नगर परिषद धौलपुर में सफाई कर्मचारियों के साथ जन सुनवाई की एवं उनकी समस्याओं, परेशानियों इत्यादि के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। चिरंजीवी योजना में धौलपुर जिले का दबदबा कायम। लगातार 5 माह से संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान पर है काबिज। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत सभी को बेहतर और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में धौलपुर जिला लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए अगस्त माह की रैंकिंग में पूरे प्रदेश में प्रथम पायदान पर काबिज हो गया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले के स्वास्थ्य महकमे द्वारा किए जा रहे प्रयासों से धौलपुर जिला गत 5 माह से लगातार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर काबिज रहने में कामयाब रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि जिले में इस योजना में अभी तक कुल 2,54,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। अगस्त माह में 6,160 परिवार योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार सुविधा का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत करवाने वाले परिवारों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा तथा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी चिरंजीवी योजना एवं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतरा मीणा ने बताया कि योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले में कुल 9 राजकीय चिकित्सालय एवं 3 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि योजना में राज्य सरकार द्वारा पैकेजेज की संख्या बढ़ाकर 1,806 कर दी है। उन्होंने पंजीकरण से वंचित परिवारों से पंजीकरण करवाने की अपील की है, जिससे जरूरत पड़ने पर बेहतर कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं में जिला बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। माह अगस्त की रैंकिंग में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा तथा जांच योजना में भी जिला पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर काबिज रहा है। वाट के भगोने में गिरने से झुलसा 2 वर्षीय मासूम। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में भैंस के लिए बनाए गए गर्म आहार के भगोने में खेलते हुए 2 वर्षीय मासूम गिर गया, जिससे मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के संतनगर रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी निवासी मनोज जाटव के घर पर उनका 2 वर्षीय मासूम बालक गर्म भगोने में गिरकर झुलस गया। घायल बालक के पिता मनोज का कहना है कि उनके 2 वर्षीय मासूम बेटा वकील आंगन में खेल रहा था, तभी बांट के भगोने में खेलते हुए गिर गया। बालक को देखते ही परिजन आए और उसे भगोने से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे।
बालक काफी झुलस गया है। ऐसे में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। बच्चा खेल लो, हमने बाट बनाया भैंस में, तो खेलते खेलते वो बाटे को बना में पीछे को जाके रहा। जैसे ही पता चला वन तो संगी कपड़ा तो उतर ना पाए, बस पानी फुट हो जाती, पानी उतर नहा के नहीं फिर संगी हॉस्पिटल गया। कितने साल का बच्चा हो गई? 1 साल 2 साल। धौलपुर की साक्षी बनी सब इंस्पेक्टर, लोगों ने किया सम्मान। धौलपुर शहर में घंटाघर रोड स्थित चित्रांश बिहार कॉलोनी निवासी कुमारी साक्षी शर्मा पुत्री यदुनाथ शर्मा का राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जिस पर सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा कुमारी साक्षी का स्मृति चिन्ह गुलदस्ता भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा, राजू उपाध्याय, अभिभावक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, ग्राम पंचायत पचगांव के पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल, भारत तिब्बत संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, पूर्व पार्षद शक्ति स्वरूप शर्मा, लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्ण राजपूत साक्षी के परिवारीजन उपस्थित रहे। सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष लवकुश शर्मा ने कहा कि प्रतिभावान प्रतियोगी का सम्मान आवश्यक है। साक्षी ने प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त की है। प्रतिभा का सम्मान करने से अन्य प्रतियोगी युवाओं को प्रेरणा मिलती है। चयनित साक्षी ने बताया कि उसने घर पर माता पिता के सानिध्य में पढ़कर सफलता प्राप्त की। स्कूली बैग पाकर खिले बच्चों के चेहरे, स्टाफ ने बांटे 150 बैग। तसीमों के शहीद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यालय स्टाफ द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को स्कूली बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शहीद छत्तर सिंह, पंचम सिंह, सेवा समिति तसीमों के अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल व तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी रहे, जिनके द्वारा बच्चों को स्कूली बैग वितरित करवाई गई। प्रधानाचार्य राजकुमार मित्तल ने बताया कि कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों को विद्यालय स्टाफ द्वारा राशि एकत्रित कर स्कूल के नाम के बैग बनवाए गए हैं, जिन्हें सभी 150 बच्चों को वितरित किया गया है। वहीं विद्यालय स्टाफ द्वारा 60 बच्चों पर स्कूली ड्रेस न होना बताया गया, जिस पर सभी बच्चों के लिए तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी द्वारा बच्चों की ड्रेस की घोषणा की गई। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ के रविंद्र सिंह, अर्जुन प्रताप, रामकिशन, संजय, देवी प्रसाद, राजकुमारी मित्तल, उर्मिला जोशी, कविता गुप्ता आदि मौजूद रहे। धनेश जैन बने धौलपुर मेडिकल स्टाफ यूनियन के संरक्षक। धौलपुर मेडिकल स्टाफ यूनियन का गठन किया गया, जिसमें धनेश जैन को धौलपुर मेडिकल स्टाफ यूनियन का संरक्षक बनाया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर शिव सिंह बघेल, उपाध्यक्ष पद पर नरेश बघेल, संचालक पद पर मोहिसिन खान, सचिव पद पर जीतू परमार, मीडिया प्रभारी सोहेल मिर्जा को बनाया गया। इसके साथ ही भोलू, ऋतिक यादव कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। एबीवीपी के राहुल कंसाना बने पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष। कॉलेज इकाई का गठन कर कार्यकारिणी का किया विस्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा महाराणा प्रताप सदन पीजी कॉलेज धौलपुर में पीजी कॉलेज इकाई का गठन कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नगर सह मंत्री अरुण चौधरी और नीरज शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपनी कॉलेज कैंपस में नवीन इकाई का गठन करती है। युवाओं को सामाजिक संवेदना जागृत कर सेवा के माध्यम से राष्ट्र हित में अपना जीवन समर्पित करने की भावना का संचार करता है। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा एवं जिला कार्यालय मंत्री विकास अग्रवाल ने आगामी नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया। कार्यकारिणी में इकाई अध्यक्ष राहुल कंसाना, सचिव राहुल गौर, उपाध्यक्ष गणेश प्रजापति, मीडिया संयोजक कुशल बघेल, एसएफटी संयोजक राज, कलामंच संयोजक सचिन, खेल गतिविधि प्रमुख नमन, पुस्तकालय प्रमुख गौरव शर्मा के साथ अन्य को अलग अलग पद दिए गए। शिक्षकों ने प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों को दिया अपना मांग पत्र। शिक्षक संघ एकीकृत ने आगामी विधानसभा 2023 में होने वाले चुनाव में तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण की मांग को घोषणा पत्र में जुड़वाने के लिए प्रदेश भाजपा को जयपुर में मांग पत्र दिया है। शिक्षकों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, चुनाव संचालन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा व अन्य कई पदाधिकारियों से प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने शिक्षकों के घोषणा पत्र को जोड़ने का आश्वासन दिया।
प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि पिछले 5 साल में सभी संवर्ग के स्थानांतरण किए, लेकिन शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक व शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।